नमस्कार। आज फिर एक नई टॉपिक के साथ हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 संविधान के भागों से और भागों की पार्ट 2 वीडियो है बनेगी हमारी। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो संविधान के प्रमुख भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित रहेंगे, आज हमारे भाग 3 की बात करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकारों में बताया गया। भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगर बात करें इनके आर्टिकल की, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बात आई है मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग श्रीमती एनी बेसेंट ने की। श्रीमती एनी बेसेंट ने सबसे पहले मांग की थी, परंतु इनके द्वारा जो मांग की गई थी वो मौखिक मांग थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की मौखिक मांग किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय नहीं थी वो, पर पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय की बात पूछे तो इंडियन श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ था उन्हें। बात आई है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार की लिखित मांग रिटर्न में किसने मांग की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने लिखित मांग 1928 को की थी। और 1928 को ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। बात आई है संविधान की मांग की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया, स्रोत कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अमेरिका के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है। बात आई है मौलिक अधिकार की। जो मौलिक अधिकार है, अंग्रेज़ों के सामने जब हमने अपनी डिमांड को रखा तो अंग्रेज़ों ने हमारी मांग को ठुकरा दिया। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा 1945 को एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया। और उस कमेटी ने अधिकारों को मान्यता दी गई। वो 2 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें संविधान का संशोधन होगा और संविधान का संशोधन नहीं होगा।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1945 को मोतीलाल नेहरू द्वारा एक कमेटी बनाई गई तेज बहादुर स्प्रू कमेटी। तेज बहादुर स्प्रू कमेटी बनाई गई 1945 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जिनके अंदर संशोधन हो सकता है, और दूसरे नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 12 से 35 में है और ये आर्टिकल 36 से 51 के अंदर इनको रखा गया है। अब बात आई है फंडामेंटल राइट की। तो हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले इनकी संख्या 7 होती थी। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की संख्याओं की। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? संविधान के 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध, जो अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में रखा गया है। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शैक्षणिक मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 29 से 30 में रखा गया है। और छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में रखा गया है। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इसे। अब बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है हमारा, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। हम इनके अनुच्छेद से रिलेटेड रहेगा यहाँ। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। भारत सरकार या न्यायालय के सामने प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे VVIP या VIP या हम लोग सभी न्यायालय के समक्ष समान है, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, इसमें एक अपवाद है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी कानून के समक्ष समान हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई भी केस नहीं हो सकता, न ही उनको बंदी बनाया जा सकता। आर्टिकल 15 में व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई प्रतिषेध, कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर भी एक अपवाद है। महिला और बच्चों को छोड़कर, महिला एवं बच्चों को छोड़कर अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को नौकरियों, समान नौकरियां भारत के संविधान में रखी गई हैं। परंतु अनुच्छेद 16(4) में रखा गया है कि SC और ST को विशेष आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। लोक नियोजन में संविधान में सभी अवसर सबको समान है, परंतु अनुच्छेद 16(4) में
SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति को एक विशेष आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। हमारे देश में अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। कोई भी जातिगत या जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, सभी उपाधियों का अंत, बट यहाँ पर सिर्फ डिफेंस को छोड़कर, रक्षा को छोड़कर इसमें लेफ्टिनेंट, कमांडर, हम किसी भी पोस्ट को बोल सकते हैं, वो रिटायर्ड के बाद भी अपने साथ उपाधि का प्रयोग कर सकता है। दूसरा मौलिक अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19(1) में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसी में ही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में ही हमें अभिव्यक्ति की या शांति बनाए रखने की, विचारों की, बोलने की, सुनने का सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे अभिव्यक्ति की, विचारों की। हम किसी का जाति सूचक शब्द को छोड़कर हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। शांतिपूर्वक सम्मेलन 19B पार्ट में कहा गया है कि शांतिपूर्वक हम कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, यह हमारी स्वतंत्रता है। हम देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की भी हमें स्वतंत्रता है। हम देश में कहीं पर भी संघ बनाने की भी, यूनियन, जैसे मजदूर की एक यूनियन होती है, कर्मचारियों की यूनियन होती है, संघ बनाने का भी एक स्वतंत्रता हमारी। और देश के किसी भी क्षेत्र में ही निवास करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 में है अपराध की स्थिति में दोषी के संरक्षण। अपराध की स्थिति में भी दोषी को कुछ संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, किसी को अपने प्राणों का डर है तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है। अनुच्छेद 21A पहले नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कैसे जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A को जोड़ा गया है। और 21A में निजता का अधिकार भी है। निजता, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है 21A। और अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण, कोई भी व्यक्ति, अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले इसको ये कारण बताना पड़ेगा कि इसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना ज़रूरी होगा। और तीसरा उसका अधिकार होगा कि उसको कोई वकील करने का अधिकार है। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हमारा मौलिक अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को प्रतिषेध किया गया। मानव तस्करी का अर्थ है कि खरीद फरोख्त की, मनुष्य की खरीद फरोख्त रखी गई है कि कोई खरीदा बेचा नहीं जाएगा और न ही किसी जबरन काम करवाया जाएगा। अनुच्छेद 23 में है किसी का शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम प्रतिषेध है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को न तो कारखानों में और न ही किसी होटल के अंदर, न ही किसी ढाबे पर काम करना एक कानूनी अपराध है और उसको प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। अगला हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म की उपासना करना। हम किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी देश के किसी भी हिस्से में उसका प्रचार भी कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यक्रम कि हम देश में कहीं पर भी धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में धार्मिक आय, जो मंदिरों से जो आय होती है वो टैक्स फ्री होती है, उसमें कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कोई भी शैक्षणिक संस्था धर्म का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28। आखिरी हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5वां। संवैधानिक उपचारों का न्यायिक पुनरावलोकन। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट हमारी परमादेश, तीसरी है अधिकार परीक्षा, चौथी हमारी उत्प्रेषण और 5वीं है प्रतिषेध। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।